मनीषा को इंसाफ दो, मनीषा को इंसाफ दो, मनीषा को इंसाफ दो, मनीषा है बहन मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, बहन मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। बहन इस वक्त मैं जनपद अमरोहा के गांधी मूर्ति चौराहे पर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि केंद्रीय लोक शिकायत निवारण संगठन के द्वारा हरियाणा के भिवानी में जो दरिंदगी का शिकार मनीषा हुई है, उसको लेकर आज इन लोगों ने कैंडल मार्च किया है। आइए जान लेते हैं कि क्या है आप लोगों का इस कैंडल मार्च के पीछे, क्या मकसद है, आप सरकार से क्या चाहते हैं? जी सर। देखिए, मेरा नाम एडवोकेट बंटी राजौरिया है और मैं केंद्रीय लोक शिकायत निवारण परिषद का SC/ST मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारे जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, हमारे सीनियर अधिवक्ता सेल के भी सम्मानित साथी हैं। हमारी विशेष मांग ये है कि जो हरियाणा में घटना हुई है 19 साल की बच्ची के साथ, वो वाकई हृदय विदारक है और वाकई इतनी गंभीर घटना है जिसके ऊपर जो आज इस पूरे भारत के अंदर रोष पैदा हो रहा है कि आए दिन पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना होती रहती है। इसलिए हमारा संगठन बड़ी मजबूती के साथ CBI की उसके अंदर मांग कर रहा है कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। 19 साल की बच्ची विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाती है और उसके साथ बीच रास्ते में रोक कर कुछ दरिंदे इतनी हैवानियत के साथ उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी निकाल लेते हैं। जब पेरेंट्स उसके जाते हैं थाने के अंदर कि इस बच्ची के साथ मर्डर हुआ है, घटना हुई है, दरिंदगी हुई है, तो वहाँ का प्रशासन उसको गोलमेल करने का प्रयास करता है और साथ में मेडिकल रिपोर्ट को चेंज करवाने का काम करता है। हमारे जितने भी सम्मानित साथी हैं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हमारे संगठन के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उसके अंदर CBI जांच हो और पूर्व रिटायर्ड चीफ जस्टिस की कमेटी बनकर उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये घटना बड़ी हृदय विकारक है, बड़ी गंभीर घटना है। इस घटना से पूरे देश के अंदर रोष पैदा है, बड़ी निंदनीय है। इस देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम ये कहना चाहेंगे, आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, महिलाओं के सम्मान के लिए आप संसद से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपसे उम्मीद है और आशा है और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री से आशा है कि उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के माध्यम से हम सब लोगों ने आज ये कैंडल मार्च निकालने का प्रयास किया है। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष जी हैं और अधिवक्ता सेल के सीनियर साथी, ये भी आप इनसे चर्चा करने का प्रयास करें। देखिए, और जान लेते हैं, कुछ और जिलाध्यक्ष भी हैं यहाँ पर इस संगठन के, उनसे जान लेते हैं। जी। बहुत ही दर्दनाक यह हादसा है कि एक बहन स्कूल से गायब हो जाती है और जब उसके पिता को ये ज्ञात होता है तो वो थाने में जाता है। थाने में वो अधिकारी से ये शिकायत करता है कि मेरी बेटी लापता है। बदले में अधिकारी का क्या काम होता है कि उसे ढूंढना चाहिए था। अधिकारी ने अपनी ड्यूटी ना करते हुए वो उस पीड़ित के परिवार पिता से ये कहता है कि तुम्हारी बेटी 1-2 दिन में शादी करके आ जाएगी। ऐसे सरकारी अधिकारी जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, उन्हें निलंबित करना चाहिए। इनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी ड्यूटी करते तो हो सकता था कि आज बहन मनीषा हम लोगों के बीच जिंदा होती। जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी देश में बेटियों के साथ ऐसा घोर अपराध हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट बदली जा रही है, क्योंकि जब उनकी डेड बॉडी देखी जाती है तो उनके चेहरे पर तेजाब पड़ा होता है, किडनी गायब कर दी गई है और उस मतलब शरीर के आधे से ज़्यादा पार्ट्स उस बच्ची के गायब कर दिए। ऐसे दर्दनाक हादसों को भी दबाया जा रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि CBI की जांच होनी चाहिए और CBI जांच भी या तो रिटायर्ड जस्टिस हो या वर्तमान में जो जज साहब हो, उनकी टीम कमेटी से होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें फांसी की सजा हो। ये मांग केंद्रीय लोक शिकायत निवारण परिषद केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से करता है। देखिए, ये लोगों की मांग है इस संगठन के बैनर तले कि इसकी जो जांच है वो सीनियर जजेस के द्वारा जो है वो की जाए। कुछ लोग हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी जी सर। जी, क्या नाम है? मेरा नाम कामरान सिद्दीकी है। कामरान जी, क्या कहना चाहते हैं आप हरियाणा में जो ये दरिंदगी का जो मामला सामने आया है? देखिए, मेरी इस संगठन के बैनर तले एक मांग है कि जो घटना हुई है वो ऐसी विश्व स्तरीय घटना हो चुकी है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर इसकी चर्चा है और चर्चा के साथ साथ एक हमारा जो देश है उसका एक बैड मैसेज बाहर जा रहा है। तो मेरी सरकार से और सरकार में बैठे हुए लोगों से, जो कान में तेल डाले हुए बैठे हुए हैं, जो जनता की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाह रहा हूँ और कहना चाह रहा हूँ कि रिटायर्ड जज CBI के माध्यम से एक निष्पक्ष जांच की जाए और उसको इंसाफ मिल सके बच्ची को।
अब तक हरियाणा सरकार ने क्या किया है इस मामले में? देखिए, जहाँ तक हरियाणा सरकार का है, मैं अक्सर गाड़ियों पर देखता हूँ बेटी बचाओ लिखा हुआ होता है। तो मुझे लगता था कि हरियाणा सरकार जो है वो बेटी बचाने में बहुत अहम बड़ा योगदान निभा रही है, लेकिन इस घटना को देख के मुझे बड़ी शर्म सी महसूस हो रही है कि इसके अंदर वो सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। और मैं अपने इंडिविजुअल तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखूँगा और वहाँ के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो हैं न्यायमूर्ति, उनको भी एक पत्र लिखूँगा इसकी जांच के लिए कि इसमें कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। देखिए, इस संगठन के सभी पदाधिकारियों का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष और सीबीआई और उसके साथ साथ सीनियर जजेस के माध्यम से इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और पूरी तरह मनीषा को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कैमरामैन एहतेशाम के साथ तालूद, सबका समय अमरोहा।